पहला पाठ। दाऊद ने यूरिया हिब्बी को मरवा डाला और उसकी पत्नी से विवाह किया। इस पर ईश्वर ने नबी नातन को दाऊद के पास भेजा और उन्होंने दाऊद के पाप की निंदा की। दाऊद ने पश्चाताप किया और ईश्वर ने उसे क्षमा प्रदान की। यीशु ने भी पश्चातापी पापिनी स्त्री को क्षमा प्रदान की। नातन ने दाऊद से कहा, प्रभु इज़राइल का राजा यह कहता है, मैंने तुम्हारा अभिषेक इज़राइल के राजा के रूप में किया। मैंने तुमको साउल के हाथ से बचा लिया। मैंने तुम्हें तुम्हारे स्वामी का घर और उसकी पत्नियों को दे दिया। मैंने इज़राइल तथा यूदा का घराना भी दिया। और यदि यह पर्याप्त नहीं तो मैं तुमको और भी देने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों तुमने प्रभु का तिरस्कार किया और ऐसा कार्य कर डाला जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है? तुमने यूरिया हिब्बी को तलवार से मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। तुमने उसे अम्मोनियों की तलवार से मारा है। इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और यूरिया हिब्बी की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। दाऊद ने नातन से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातन ने दाऊद से कहा, प्रभु ने तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया, तुम नहीं मरोगे। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरा पाप क्षमा कर। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य, मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरा पाप क्षमा कर। हे प्रभु तू मेरा आश्रय है। तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। अनुवाक्य, हे प्रभु मेरा पाप क्षमा कर। प्रभु में आनंद मनाओ, हे प्रभु भक्तों उल्लासित होकर आनंद के गीत गाओ। दूसरा पाठ। कुछ लोगों ने गलतियों से कहा था कि मूसा की संहिता के नियमों का पालन अनिवार्य है। इसलिए संत पौलुस उन्हें समझाते थे कि मसीह में विश्वास करने से हमें पाप से मुक्ति मिलती है। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीहा मुझ में जीवित है। हम जानते हैं कि संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास द्वारा मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, जिससे संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा हमें पाप से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि कर्मकांड द्वारा किसी को भी पाप मुक्ति नहीं मिलती। संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूँ, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए
अपने को अर्पित किया है। मैं ईश्वर के अनुग्रह पर तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है तो मसीह जब ठीक मरे। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब तो उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ऐसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय है संत अंतनी। ऐसे एक महान संत है जो हमें क्रोध, ईर्ष्या, पाप या स्वार्थ के हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति देते हैं, छुटकारा देते हैं और हम सबों को स्वतंत्र बनाते हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर मनुष्य क्यों इस प्रकार के बंधनों में कैद है? जब मानव का रिश्ता ईश्वर से टूट जाता है तो मानव हर प्रकार के बंधन और बुराई की गुलाम बन जाता है। आखिर इस गुलामी से, बंधन से, पाप से मानव को मुक्ति कौन दे सकता है? बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता बनकर सारी मानव जाति को हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति दे। इसलिए संत पौलुस पहला कुरिन्थी के पत्र अध्याय 1:30 में कहते हैं, पहला कुरिन्थी 1:30, पहला कुरिन्थी 1:30 में पेज नंबर 253।
उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंश बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारे ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। आप लोग मेरे पास बोलिए, ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। तो यहाँ ये संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर की एक ही मकसद है प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजने का, कि वह सारी मानव जाति का उद्धार करता बने, मुक्तिदाता बने और हम सबों को ईश्वर के ज्ञान, धार्मिकता और पवित्रता में आगे ले चले। क्योंकि जब हम ईश्वर के वचन से, ईश्वर की आत्मा से संचालित किए जाते हैं, तो हम प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं और यह ज्ञान हम सबों को मुक्ति प्राप्त करने में मदद करती है। और जब हम आत्मा और वचन से प्रेरित होकर अपने जीवन की यात्रा करते हैं, हमें गलत रास्ताओं से वह बचाता है। और जब हम आत्मा और वचन के सामर्थ्य से अपना जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं, तो वह हमें प्रेरणा देती है कि हर बुराई की, गलत रास्तों से हटकर ज्ञान की रास्ता, सच्चाई की रास्ता में आगे बढ़ने के लिए। जैसे हमने वचन में सुना, ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान और धार्मिकता का कारण बनाया है। हम सभी जन प्रभु यीशु के द्वारा धार्मिक बन जाते हैं। धार्मिक तभी हम बनते हैं जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस मरण को और पुनरुत्थान को अपने जीवन में अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। और इसलिए यह वरदान या बेनिफिट मुक्तिदाता के इस कार्य में सहभागी होने के लिए हम सबों को प्राप्त होती है। When we believe, जब हम विश्वास करते हैं, जी हाँ, प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरे, पुनर्जीवित हुए, यह विश्वास हम सबों को पवित्रता के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हमें हकदार बनाता है। दिस इज द ओनली होप। हम सबों के लिए, सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर मरे हुए यीशु ही आशा है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। और आगे चलकर हम देखते हैं, प्रभु यीशु को पिता ईश्वर ने हम सबों का उद्धार करता बनाया है। जी हाँ, प्रभु यीशु ही सारी मानव जाति का मुक्तिदाता है, उद्धार करता है और हम सबों को वह मृत्यु से बचाता है। प्रभु यीशु स्वयं क्रूस पर मरकर हम सबों को मृत्यु से बचाते हैं और हम सबों को स्वर्ग के लायक हकदार बनाते हैं। और प्रभु यीशु की क्रूस मरण के माध्यम से शैतान का जो दबाव हमारे जीवन में रहता है, उससे हमें मुक्ति दिलाता है और हम सबों को अनंत जीवन के लिए योग्य बनाता है। हम विश्वासी बनने से पहले, प्रभु यीशु को जानने से पहले हर किस्म की बाधाओं से गिरे रहते हैं, बंधन में बने रहते हैं। मगर जब हम प्रभु यीशु में आ जाते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस मरण को अपने जीवन में अपनाते हैं, विश्वास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन से हर बाधाएं, बंधन दूर होने लगते हैं। और पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है, हमने सुना है। और इस भविष्यवाणी को जो यशायाह नबी ने लिखा था, अध्याय 61 वचन 1 में स्वयं प्रभु यीशु से दोहराते हैं। यशायाह नबी अध्याय 61 वचन 1। यशायाह नबी चैप्टर 61 वचन 1, पेज नंबर 1162। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, यस, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, रोगियों को भारत बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्त करने का संदेश सुनाऊं। यस, तो यह भविष्यवाणी जो यशायाह नबी ने
को उस कैदी से मुक्ति दिलाते हैं और हम सबों को स्वतंत्र बनाते हैं। और इस मुक्ति का कार्य को पुराना व्यवस्था में हम देखते हैं कैसे नबी लोग आत्मा से भरकर आत्मा की प्रेरणा से कब कहां किस प्रकार कहना है वो संदेश उन्होंने सारी मानव जाति को देने के लिए प्रयास किया। उनमें पवित्र आत्मा विद्यमान था, मगर जब प्रभु यीशु की बात आती है कि पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से हमेशा हमेशा के लिए उनके ऊपर छाया रहा। और जब हम इस प्रभु के वचनों को स्वीकार करते हैं नम्रता पूर्वक, वह वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होती है। जो व्यक्ति घमंड है, जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, उस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का वचन कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन सुनो, जब हम नम्र बनते हैं, जब हम अपने आप को छोटा, मुक्ति की आवश्यकता हमें है, इस प्रकार जब हम अपने आप को समझते हैं तो ईश्वर के वचन हमें क्रियाशील होती है। इसलिए याकूब अपने पत्र में बताते हैं, याकूब 2:5 में, याकूब का पत्र 2:5 पेज नंबर 355 आप ये 355 पेज नंबर। कैसे हम दीन बनने से, हीन बनने से, अपने आप को छोटे समझने से कैसे ईश्वर हम सबों को महान बनाता है। बिना कि आपको बाइबल नहीं पढ़िए 2:5। प्यारे भाइयों सुनिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र है, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह सब बोलिए, प्यारे भाइयों सुन ले, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार के दृष्टि में दरिद्र है, जिससे वे विश्वास की धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे याकूब बताते हैं, जो दुनिया की दृष्टि में कमजोर है, जो दरिद्र है, जो छोटे समझे जाते हैं, प्रभु यीशु के वचन वे लोग सुनने से ईश्वर उन्हें महान बनाता है, विश्वास के धनी बनाते हैं। और इसलिए हम हमारे जीवन में हमेशा अपने आप को नम्र बनाना है, तभी ईश्वर के वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होगा और ईश्वर के दृष्टि में हम महान होंगे। और जब हम पाप के अधीन में जीते हैं, जब हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराइयां भरा हुआ है, तो हमारे ऊपर शैतान का दबाव हमेशा बना रहेगा। शैतान का दबाव हमारे जीवन में बना रहता है और हम सबों को उसी बुराई की जाल में बंधे रहता है। मगर इस बुराई के जाल से छुड़ाने के लिए ही प्रभु यीशु क्रूस पर मरे और हम सबों को मुक्ति दिलाया और शैतान को हराया। और इसलिए शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, पाप के ऊपर यीशु का पूरा अधिकार है और उसने सबों को हराया और हम सबों को जीने के लिए एक सुलभ अवसर प्रदान किया। और इसलिए उस क्रूसित प्रभु यीशु को जब हम स्वीकारते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम उनके मित्र बनते हैं। यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम यीशु के दुश्मन बन जाते हैं। तो हम देखते हैं संत एंथनी इतनी बड़ी महान संत कैसे बने। संत एंथनी अपने जीवन में इतनी चमत्कार करने लायक कैसे बने, क्योंकि वह भी हमारे समान ही इस दुनिया में जन्म लिया, हमारे समान ही मानव था, हमारे जीवन हमारे समान ही वह अपना प्रतिदिन का जीवन जिया। मगर विशेष बात संत एंथनी में यही देखते हैं कि संत एंथनी ने
नहीं मनी आप संत बनना चाहते हैं? यस, हम सबों को संत बनना है तो स्वर्ग में जगह नहीं है। We all must try to become like Saint Anthony, महान संत के समान हम सभी जन बन सकते हैं। और वह संत एंथनी हमें दिखाते हैं यह संभव है जब उन्होंने यीशु क्रिस्त की क्रूस मरण को अपने जीवन में अपनाया, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव किया और पवित्र आत्मा और वचन के सामर्थ्य से अपना जीवन जीने के लिए प्रयास किया। यह तीन चीज हमारे जीवन में होती है तो हम भी संत एंथनी के समान ईश्वर की दृष्टि में महान बन सकते हैं और ईश्वर के राज्य के लिए हकदार बन सकते हैं। इसलिए संत एंथनी हम सबों के लिए मध्यस्थ करना चाहते हैं। He wants to intercede for us। और इसलिए जब कभी हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं, मुक्त पा नहीं सकते हैं, तो ये एंथनी के पास आइए। उनके पास ऐसी सामर्थ्य है, उनके पास ऐसी मध्यस्थता करने की शक्ति है। यीशु उनके सभी मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं और वरदान देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सबों के जीवन में किसी न किसी प्रकार से बंधन है। बंधन का मतलब है गुस्सा है, नफरत है, मनमुटाव है, साधारण रूप से सबों में पाया जाता है। कौन सा बंधन? गुस्सा। मुझे गुस्सा करते हो? यस। ऐसा कोई व्यक्ति है जो गुस्सा नहीं करते? हर ये नाम गुस्सा करते हो? यस। हम अनेक व्यक्ति गुस्सा करते हैं, मगर गुस्सा करने से क्या होता है? गुस्सा किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित है? शैतान से। पवित्र आत्मा से यदि हम संचालित होते हैं, हम गुस्सा से नहीं, मगर पवित्र आत्मा संयम की आत्मा। इसलिए हम पढ़ेंगे वचन में सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14:29 में गुस्सा के बारे में वचन क्या कहता है। सूक्ति ग्रंथ 14:29। सूक्ति ग्रंथ 14:29 सूक्ति ग्रंथ पेज नंबर 940। जो देर से क्रोध करता है वह समझदार है, क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। आप लोग बोलिए, जो देर से क्रोध करता है वह समझदार है और क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। आगे जब हम बोलेंगे क्रोधी व्यक्ति, बोलिए क्रोधी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता है, किंतु धैर्यवान उसे शांत करता है। आगे जब बोलेंगे एफएसी 4:26 में, एफएसी 4:26 पेज नंबर 299। पेज नंबर 299 आखिरी आखिरी में आलिम को मिला करिए। यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करें, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं करने दें। ये सब लोग बोलिए, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। तो जरूर गुस्सा करो, मगर सूर्य डूबने से पहले उस व्यक्ति से समझौता कर लो। सूर्य डूबने से पहले यदि आप समझौता नहीं करेंगे, फिर आप रात भर किसके साथ बिताएंगे? शैतान आपको सोने नहीं देगा, बेचैन कर देगा। और इसके वचन कहता है सूरज डूबने से पहले अपना गुस्सा कायम नहीं रहने दे। मगर हमारे जीवन में गुस्सा क्यों रहता है? बिंदु। आप गुस्सा करते हो, दिखते बहुत शांत, गुस्सा करते हैं, बहुत बता सकते गुस्सा करते हैं। बदलाव की भावना, जब हमारे दिल में बदलाव की भावना, मैं दिखाऊंगा उसको, छोड़ूंगा नहीं, जब ऐसा बदलाव की भावना बनाए रखते हैं तो हमारे
जीवन में गुस्सा बनाए रहते हैं। इसलिए सूर्य डूबने से पहले जिनके व्यक्ति से हमने गुस्सा प्रकट किया है, जाकर कह दो आई एम सॉरी। और जब हम इस प्रकार एक दूसरे से सूर्य डूबने से पहले शांत कर लेते हैं तो हम शांति की नींद सो सकेंगे। इसलिए सभी बातों में हमें संतुलन बनाए रखना है, बैलेंस्ड लाइफ। इसलिए कभी कभी कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो सबल भी उठा लेता मारने के लिए, या चाकू उठा लेता है, कुछ नहीं मिला तो बर्तन डेक्सी नहीं। इतना क्रोध को आगे बढ़ने दी, डोंट क्रॉस द बाउंड्री। आदमी गुस्सा करते हो, बर्तन फेंकते हो नहीं, पत्थर मारते हैं। तो इसलिए गुस्सा जरूर करो मगर बाउंड्री पार करने मत दीजिए, क्योंकि आज हम सब ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, गुस्सा की दुनिया। बस में यात्रा करो, कंडक्टर भी गुस्सा हो जाता है, पास में पड़ोस को पहनने वाला भी गुस्सा हो जाता है, टीवी देखो सीरियल में गुस्सा, खेलकूद में गुस्सा। गुस्सा कहाँ नहीं है, हर जगह हम गुस्सा देखते हैं और इसलिए हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। मगर हम अपने गुस्सा को काबू में रखना है। यदि आप किसी के घर में जाते हैं, 5-10 मिनट चाय बनने तक वहां बैठते हैं, गुस्सा की आवाज आपको जरूर सुनाई देगा। छोटी सी बड़ी या रूप में गुस्सा की आवाज आएगा ही। यदि एक दिन हमारे जीवन में बिना गुस्सा की चली जाती है, बिताते हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में क्या हुआ, चमत्कार हो गया। ईश्वर का धन्यवाद। तो हम कोशिश करें बिना गुस्सा के जीवन जीने के लिए। रोमी 6:6 में हम पढ़ते हैं, रोमी 6:6 सभी को बस बाइबल है, पढ़िए 6:6 6:6 रोमी 6:6 2:38 या हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बनें। अब लोग बोलिए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव, जो गुस्सा की स्वभाव है, जो नफरत की स्वभाव है, जो कुछ हमें कमियां हैं, उन सभी कमियों को प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर उसे चला दिया है। और इसलिए हमें पाप मुक्त जीना है, हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर जीना है। मगर फिर भी हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सी बुराइयां हैं। इसका मतलब क्या है? अंजू यीशु का ऐसा बोल रहे हैं, यीशु ने सब कुछ को क्रूस पर चढ़ा दिया, हमारा पुराना स्वभाव क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। इसलिए हम सब लोगों को नया स्वभाव धारण कर प्रभु के समान, संतान के समान जीना चाहिए। फिर भी हम हर प्रकार की बुराइयों को, गुस्से, नफरत को हमारे जीवन में देखते हैं। इसका मतलब क्रूसित प्रभु यीशु को हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। क्रूस मरण के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है और इस कारण हम छोटे बड़े रूप में हम हर प्रकार की बुराइयों में फंसे रहते हैं। इसलिए हम संत एंथनी के समान पूर्ण रूप से प्रभु की क्रूस मरण को अपने जीवन में यस जीसस डाइड फॉर मी। प्रभु यीशु ने क्रूसित होकर मेरे सभी पुराने स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा दिया और मुझे मुक्त कर दिया है। यदि हम इस प्रकार विश्वास करेंगे, फिर प्रभु यीशु हमें इस प्रकार मुक्त होकर पवित्रता में जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसी बात को संत पौलुस 1 कोरिन्थी 6:11 में हमें बताते हैं। 1 कोरिन्थी 6:11 में पेज नंबर 257 1 कोरिन्थी। आप लोगों में कुछ ऐसे ही थे, क्योंकि आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर की आत्मा
पाप मुक्त किए गए हैं। ये सब लोग बोलिए, आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। मानता है? स्वागत है फिर जी। तो हम सभी जन ने क्या किया है? स्नान किया है। ये कौन सा स्नान के बारे में बता रहा? बपतिस्मा के द्वारा हम सबों को बपतिस्मा संस्कार में हर पाप के बंधन से हमें छुटकारा मिल चुका है और पवित्र किए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे ईश्वर की आत्मा द्वारा पाप मुक्त जीवन जीने का वरदान मिला है। हर प्रकार की बुराई से मुक्त होकर जीने का वरदान मिला है और इसलिए इस वरदान को हम बेकार ना करें। इस स्नान किए हुए उस संस्कार का सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए स्वतंत्रता में जीने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो गुस्सा एक बात है, सबों में पाया जाता है। दूसरा आवेग बुराई हम सबों में पाए जाते हैं। कौन सा है? दूसरी बुराई है सेल्फिशनेस। क्या है? सेल्फिशनेस मतलब यस, स्वार्थी है। हम सभी जन क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति है आप बताओ जो स्वार्थी नहीं है? सब लोग स्वार्थी है ना? मगर डिग्री अलग है। अही साथियों, कोई 50 डिग्री स्वार्थी है, कोई 70 डिग्री स्वार्थी है। और दुर्गा आप कितना डिग्री स्वार्थी है? स्वार्थी नहीं है। हम सभी जन अपना स्वार्थ खोजते हैं। मगर संत पौलुस फिलिपियों के पत्र में स्वार्थ के बारे में क्या बताते हैं? अध्याय 2:3 में, फिलिपी 2:3। फिलिपी 2:3 कौन बोले? 2:3 पढ़िए। आप दलबदली तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित को नहीं बल्कि दूसरे के हित पर भी ध्यान रखे। ये सब बोलिए, आप दलबदली तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। ये वचन हम देख रहे हैं। कोई केवल अपना हित का ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का हित का भी ध्यान रखें। कभी कभी सारे हम लोग सोचते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस गेट बंद कर दो, कोई आने की जरूरत नहीं, आप सुरक्षित है, हम संतुष्ट है, दूसरों से हमारा कोई लेन देन नहीं है। क्या क्रिस्ती ऐसा बोल सकता है कि मुझे दूसरों से कोई लेन देन नहीं है? मदर तेरेसा कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है वो सच्चा विश्वासी नहीं, वो सच्चा क्रिस्टियन नहीं। विश्वासी का मतलब ही है we live for others, दूसरों के लिए। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं बीतना चाहिए जब हमने दूसरों के लिए कुछ छोटी सी छोटे रूप में क्यों ना हो एक अच्छा कार्य क्यों ना करें। एक अच्छा मीठा शब्द कम से कम दूसरों के साथ आप बोल सकते हैं। एक हंसी दांत दिखाकर उन्हें स्वागत कर सकते हैं। किसी के मुंह हमेशा खुला रहता है, देखने से वो दूर भाग जाते हैं। तो हमारा क्रिस्टियन जीवन ऐसे होना चाहिए जैसे बात करें कहते हैं कि हम हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं, हमारे जीवन में स्वार्थपन है, तो समझ लीजिए माता कहती है ऐसे क्रिस्टियन जीवन से कोई लाभ
दूसरों के मदद करने के बहाने हम दूसरों के अंदरूनी मामले में उंगली नहीं डालनी चाहिए। हम दूसरों के लिए मदद करने के लिए जाकर करके हम दूसरों के प्राइवेट मैटर्स में हम दाखिल नहीं देना चाहिए। इसलिए संत पौलुस एफेसी 6:12 में कहते हैं, एफेसी 6:12, फिलिप्पी के पहले 6:12 पेज नंबर 301। क्योंकि हमें मेरे मनुष्य से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपति, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। आप लोग मेरे बात बोलिए, क्योंकि हमें मेरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। तो आकाश के दुष्ट आत्माओं से हम सबों को संघर्ष करना पड़ता है, हर व्यक्ति को, क्योंकि शैतान हमें किसी को छोड़ता नहीं। सही के पेट्रोस के पत्र में पढ़ेंगे, शैतान उन लोगों को तलाश में ढूंढते रहता है कि वह किसे फाड़ खाए, और उन्हीं को फाड़ खाने के लिए उनके जीवन में आता है जो कमजोर है, जो बुराइयों के बंधन में है। ऐसे लोगों को वह दबा देता है और उन्हीं के द्वारा दूसरों के जीवन में बाधा डालने के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए हमारी संघर्ष जो हम करते हैं अच्छा क्रिस्त के जीवन जीने के लिए, इसमें सबसे बड़ी एक बाधा है, दुश्मन है, आकाश की शक्तियां, वह है शैतान। संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए दुष्ट आत्माएं हमें निरंतर बुराई की ओर ले चलने के लिए प्रेरित करते हैं और पवित्र आत्मा हमें अच्छाई की ओर ले चलने के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा, शैतान और पवित्र आत्मा, दो हमारे जीवन में क्रियाशील होते हैं जिसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं तो हर प्रकार की बुराई से मुक्त होकर जीने के लिए आत्मा को प्रेरित करता है, मार्गदर्शन करता है। यदि आप बुरी आदतों में गुलामी बनकर जीते हैं तो शैतान आपको और बुराई में ले जाता है। और इसलिए हमें संघर्ष करना है पवित्र आत्मा से संचालित होने के लिए। और यह मुक्ति का कार्य हम मरिया के व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील है। प्रभु यीशु को क्रूस पर मरकर हम सबों को मुक्ति दे दिया है, मगर उस मुक्ति कार्य को अपने जीवन में बनाए रखना है। और बनाए रखते हैं जब हम आत्मा से संचालित होते हैं। और जब आत्मा से संचालित होते हैं तो प्रभु की वचन से हम जीने के लिए प्रयास करते हैं। और प्रभु की वचन सच्चा है और सच्चाई आपको हर बुराई से स्वतंत्र करता है। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र 2:13 में हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 में, पेज नंबर 315। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 में, हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्य का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया, और यह वचन आप विश्वासियों में क्रियाशील है। यह वचन अब विश्वासियों में क्रियाशील है। इसलिए जब कभी हम बाइबल पढ़ते हैं, यह वचन की घोषणा करते हैं और आप लोग दोहराते हैं, आप इसे ईश्वर के वचन समझकर स्वीकार करते हैं। इसलिए आप मेरे बात बोलिए, इसलिए हम निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह
वचन समझकर स्वीकार करते हैं। यह सब ईश्वर के वचन है कि नहीं? बाइबल प्रभु की वचन है। यीशु हमसे बातें करते हैं और जब इस वचन को हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, वह हमारे जीवन में कार्य करने के लिए शुरुआत करता है। और जब ईश्वर के वचन हम में कार्य करता है, हम हर बंधन से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इब्रानी अध्याय 4:12 में हम पढ़ेंगे। इब्रूस 4:12 पेज नंबर 341। हेलो 341 आखिरी में 341 4:12 मेरा पढ़िए। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। यस, आप लोग बोलिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। और ईश्वर का वचन पवित्र आत्मा का तलवार है। और जैसे हमने कहा, जब हम विश्वास के साथ ईश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, वह क्रिया करने के लिए शुरुआत करती है। और क्रिया काम वही करेगा जो जीवित है। मरा वाला व्यक्ति काम कर सकता है, वो लेके रहता है। मरा वाला व्यक्ति काम कर सकता है नहीं, जीवित लोग ही है। और इसलिए ईश्वर का वचन संत पौलुस हमें यह बताते हैं जीवंत है। यानी ईश्वर के वचन में क्या है? जान है। जैसे आप में जान है, हम हर एक व्यक्ति में जान है, हम कार्य करते, वैसा ईश्वर का वचन जब हम उसे स्वीकार करते हैं, ईश्वर के वचन समझकर, वह जीवंत वचन हम में प्रवेश करने से वो चुप नहीं रहता है, वो क्रियाशील है, कार्य करने के लिए शुरुआत करता है। और ईश्वर का वचन कौन सा कार्य करता है? यही कार्य करता है हम सबों को हर बुराई से मुक्ति दिलाकर ईश्वर के राज्य के लिए हमें योग्यदार बनाता, हकदार बनाता। इसलिए आखिरी वचन संत पौलुस रोमियो के पत्र में कहते हैं, 1:16 में, रोमी 1:16 रोमी 1:16 मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदियों और फिर यूनानी के लिए मुक्ति और मुक्ति का स्रोत। आप लोग बोलिए, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है। क्या वचन पढ़ने के लिए आप शर्माते हो? नहीं, क्योंकि यह ईश्वर का वचन है, स्वयं ईश्वर है। और ईश्वर का वचन संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर के वचन से मुझे लज्जा नहीं है, शर्माता नहीं है। यह ईश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि जीवित वचन ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए। आपको मेरे बात बोलिए, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। संत पौलुस यहाँ एक बात पर जोर देते हैं, विश्वासी के लिए। और इसलिए जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और इसे हम ईश्वर का वचन समझकर विश्वास करते हैं, तभी हमारे जीवन में क्रियाशील होगा। और इसलिए विश्वास करने से क्या होता है? यह मुक्ति का स्रोत है। कौन सा मुक्ति? हमें हर प्रकार की बंधनों से, बुराई से मुक्ति दिलाकर हमें ईश्वर के लायक बनाता है, मुक्ति का स्रोत है। और इसलिए इस सामर्थ्यवान वचन को हम पढ़ना चाहिए। संत आंतरिक आत्मा आप क्या देख रहे हैं? मरियम दिख रहे हैं? क्या कौन है? बालक है, बाइबल भी है। संत आंतरिक महान प्रचारक है, हमेशा उनके हाथ में क्या रहता था? बाइबल। जब हम नागपुर दूसरे शहर जाते हैं, अपने तैयारी में क्या लेके जाते हैं? अच्छी अच्छी चीजें लेके जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो बाइबल लेके जाता हो? ईश्वर की सामर्थ्य है, ईश्वर के वचन है। इतनी वचन तो कहाँ लेके जाए? घर में रखते हैं नहीं। संत जी महान संत है, प्रभु के प्यारे हैं, चमत्कार संत इसीलिए बने क्योंकि वह निरंतर
समझते हैं कि आत्मा कैसा है? वंदना अंजलि कैसा है? बाइबल में से है। यस, ईश्वर का वचन आदि में शब्द था, शब्द स्वयं ईश्वर था। एंजेलस प्रार्थना में बोलते हैं शब्द शरीर धारण किया और हमारे बीच में रहा। यही शब्द जब संतान ने इसी वचन को लगातार पढ़ते थे, मन चिंतन करते थे, शब्द ही देह बनकर बालक यीशु बनकर संतान को बालक रूप में दर्शन दिया। और जब संतान किसी घर में मेहमान ही गया और मेहमान जाने से हम लोग क्या करते हैं? मिसा छोड़ देते हैं, प्रार्थना सब छोड़ देते हैं। आज चर्च क्यों नहीं आया? मेहमान आया बाद में। मेहमान को मैं आपको दुश्मन नहीं किया, प्रभु के दुश्मन है, मेहमान को इस चर्च में लेकर आओ। तो संतान मेहमान गया तो वहां साथ में बाइबल भी लेकर गया, पढ़ रहा था, घंटी बज गई, खाने के लिए नहीं आ रहा था। फिर एक फादर आकर दरवाजे के छेद से देखकर संतान क्या कर सो रहा है और वह बालक यीशु के साथ खेल रहा था। तो इतनी गहराई से संतान ने बाइबल के वचनों को, ईश्वर के वचन की सामर्थ्य को उसने अनुभव किया है और इसलिए वह पढ़ रहा था। वही शब्द बालक बनकर वो यीशु को दर्शन, यीशु ने उसको दर्शन दिया। वैसा जब हम प्रभु के वचनों को, बाइबल को ईश्वर की वचन समझकर पढ़ते हैं, सामर्थ्य हमें क्रियाशील होती है और हम प्रभु के समान पवित्र बनने के लिए कृपा मिलती है, शक्ति मिलती है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, कल संतान के त्योहार मनाई। महान सत्य है, चमत्कार के सत्य है, हर बुराई से बंधन से छुटकारा पाया है और हमारे लिए मध्यस्थ करना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए कल त्योहार मनाते समय उनके चरणों में अपने सभी बंधनों को उनके चरणों में रखते हैं। ये महान संतान ने आपके समान प्रभु के वचनों को साथ रखने के लिए, प्यार करने के लिए, पढ़ने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए वरदान मांगिए और संतान के समान पवित्र आत्मा से, वचन से प्रेरित होकर चलने के लिए वरदान मांगिए और देखिए आपके जीवन में चमत्कार। आप भी संतान के समान एक हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर प्रभु के लायक जीवन जी सकेंगे और बहुत से लोगों को प्रभु के पास ला सकेंगे। इसलिए संत पौलुस के समान हम भी कहना चाहिए, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। हम दुनिया भर की चीजें हम लेके रहते हैं, साथ में बाइबल भी ले, हमें लज्जा नहीं। यह ईश्वर की सामर्थ्य है और जब ईश्वर की सामर्थ्य बाइबल वचन आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? ना दुर्घटना होगी, ना दुश्मन आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। ये ईश्वर की सामर्थ्य के सामने कोई खड़ा हो सकता है? कोई नहीं। इसलिए वचन कहता है यह ईश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए हम कमजोर है, हमें बुराइयां हैं, पर ईश्वर की सामर्थ्य को अपने साथ रखिए। बाइबल और वचन कहता है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी बाद में यूनानी, सबों के लिए मुक्ति का स्रोत है। हम मुक्ति होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे और ईश्वर के लायक बनेंगे। इसी मतलब से हम